याबरू हमारे उर्दू तहजीब के सफीर और यूं कहूं तो कोई गलत ना होगा कि अगर पूरी दुनिया में देखा जाए और पूरी दुनिया अगर ये जानना चाहे कि गजल और उर्दू अदब की तहजीब क्या है, तो उस तहजीब को अगर प्रैक्टिकल तौर पे कोई समझना चाहे तो उसके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। वो हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब से एक बार मुलाकात कर ले, उसे समझ में आ जाएगी कि उर्दू तहजीब क्या है। आइए अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का, और फिर उन्हें आवाज देता हूँ। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं आवाज दे रहा हूं हम सबके सदर आली मकान, मुशायरे की आबरू, उर्दू दुनिया के ताजदार, गजल के शहंशाह हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी को। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा झगड़ा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। नौजवान लोग खड़े होकर भी क्लैपिंग कर सकते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए सदर आली वकार हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी। बहुत शुक्रिया। बहुत मैं तो इतनी तारीफ यहाँ हो गई कि मैं शर्मिंदा हूँ अपने आप से कि मैं इसका अहल तो किसी तरह नहीं, लेकिन इससे मोहब्बत है आप हजरात की, तमाम शौरा हजरात की, जो एहतराम वो देते हैं, जो इज्जत वो देते हैं। बड़े मुश्किल वक्तों में आप जमा हैं, बाहर जैसी हवाएं चल रही हैं उसमें मुशायरे का एहतमाम करना और इतने कामयाब मुशायरे का एहतमाम करना, मैं समझता हूँ कि सारा ज़िला इंतज़ामिया यहाँ का, यहाँ के मुंतज़मीन और ख़ास तरीके से आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि आज की इस महफिल के अंदर न सिर्फ ये कि आप लोग शरीक हैं, बल्कि उर्दू शेर व अदब की तारीख को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं आज की महफिल में। इसके लिए मैं बहुत इख्तियार वक्त चूँकि बहुत कम है और थोड़ा थोड़ा वक्त मिला है, तो जहाँ जहाँ से शेर याद आएंगे मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ। आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है जमीन से ही नजर आता है। क्या बात है। आपने जिस तरह मतलब सुना, मुझे 40 साल पहले का मुजफ्फरनगर याद आता है। किस तरह तरबियत हुई आपकी महफिलों में। हमारी इब्तदाई दौर था, 20-20 हज़ार का मजमा होता था, एक मिसरा पढ़ते थे और जिस तरीके से पजीराई मिलती थी वही हमारा ज़्यादा सफ़र तय करती थी और मुस्तक़बिल तय करती थी। आज जिस तरह आपने मतलब सुना, जी कुछ हुआ हर पढ़ते पढ़ता हूँ मतलब कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है जमीन से ही नजर आता है। कौमिया शेर सुनिए कि बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, अरे बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। और शेर को मैं बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। हमारे आलम जी बैठे हुए हैं, ये बड़े बाज़ौक़ हैं, ये क्या बल्कि इनका पूरा परिवार बहुत बाज़ौक़ है। मैं एक शेर सुना रहा हूँ दोस्तों, ये मुजफ्फरनगर की महफिल जाहिर है कि यहाँ पर देवबंद से भी हज़रात होंगे, सहारनपुर के, यानी एक तरीके से इत्र है, मैं समझता हूँ इस इलाके का ये अदबी इत्र है जो आज की इस महफिल के अंदर मौजूद है। इसको मैं शेर करता हूँ कि आसमां बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर, बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। अब शेर सुनिए कि शोर होता था, सुनिएगा, शोर होता था तो कानों से सुना जाता था। इस शेर की रूह तक पहुंचिए, मुझे बताइए कि शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। कानों से सुना जाता था,
अब तो ये हाल हुआ है, नजर आता है, क्या अब कहने तो हैं? ये हाल हुआ है नजर आता है। कि नजर आता है, तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। तू ही चाहे, तू ही चाहे, बहन जी सुनिए, कि तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर, वरना। वो ही चाहे तो मुझे रोक ले। देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, खुदा करे कि आप लोग मेरा साथ दे सकें। कि शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर, वरना अरे मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता। तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर, वरना मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है, मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है। और मुझे खास तरीके से याद दिलाया गया ये शेर पढ़ने के लिए मैं जरूर पेश करूंगा, इसलिए कि जिस मकसद को लेकर ये मुशायरा किया गया है और इस मुश्किल मौसम में इस मुशायरे का इनेकाल हुआ, तो मैं बात यहीं से शुरू किए देता हूँ कि वो मेरे चेहरे तक, प्रदीप जी, वो मेरे चेहरे तक, देखिएगा किस तरीके से बात को कहने की कोशिश की गई है। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, अरे मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। और फिर वो शेर भी पेश किए देता हूँ कि फरमाइए कि वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। और मसला सुनिए कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो है तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। माफ कीजिएगा, ये शेर मैंने बड़ा कीमती सुनाया है आपको, आपकी तवज्जो और चाहता हूँ। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। और अब आइए शेर में अपने आप को बढ़िए पेश करता हूँ कि हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह। हम कोई शोर नहीं है जो हमको महसूस किया जाए, हम कोई शोर नहीं किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। और फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। आप क्या खाक अदालत में समाई था, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। और सुनिए मुलाजा फरमाइए, पेश करता हूँ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। एक नया शेर बड़ा है, इसके अंदर मुलाजा कीजिए। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे, तेरे चेहरे को जो मिल जाए हमारी आंखें। मुजफ्फरनगर सुनिए और लौटाए देना चाहिए। तेरे चेहरे को जो मिल जाए हमारी आंखें, फिर तुझे हम न कभी गैर दिखाई, फिर तुझे हम न कभी गैर दिखाई देंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मोहब्बत से, मेरे ख्याल में 3 मिनट मेरे पास बचे हैं, मैं उसके अंदर 3-4 शेर और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मतलब एक शेर सुन लीजिए, मुलाजा फरमाइए, पेश करता हूँ, सुनिए ये शेर। मुलाजा फरमाइए कि पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं, पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं। मुजफ्फरनगर, पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं।
घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। भाग रहे हैं, जाग रहे हैं। पुरखों की रिवायत से कहाँ भाग रहे हैं। घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। हम जाग रहे हैं। घर पर तेरे खतरा है तो हम जाग रहे हैं। और एक नया शेर और सुनिए आलोक जी, आप तो बहुत बाखबर हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आप सारी चीजें तलाश कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं पहुंचा होगा। पेश करता हूँ कि जो कह रहे थे, आज का शेर सुना रहा हूँ दोस्तों। जो कह रहे थे कि तूफान को मात दे आए, जो कह रहे थे कि तूफान को मात दे आए, जो कह रहे थे कि तूफान को मात दे आए, तो वही किनारों के हाथों में हाथ दे आए। जो कह रहे थे कि तूफान को मात दे आए, वही किनारों के हाथों में हाथ दे आए। और ये गजल मैं आपको सुनाता हूँ, ताज़ा गजल है। इस वक्त जो फिर दस्तक हुई है एक बदनसीब मौसम की, तो उसके पेश नज़र ये मार्च 2021 में कहा गया था शेर, लेकिन अब फिर इसको पढ़ने की जरूरत है। मतला पेश कर रहा हूँ, मुलाना फरमाइए। बतौर खास मुजफ्फरनगर की नजर है मतला कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। आंखों को मूंद यानी ये लेने गजल से, मेरी जी लगा के सुन लो, मैं भी जी लगा कर आपको सुनाता हूँ, आप शिरकत फरमाइए। आंखों को मूंद लेने से आप खतरा देखिए न क्या जाए। मसला कह रहा हूँ, इसको महसूस कीजिए कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। आंखों को मूंद लेने से खतरा खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो आंखों देखा को न जाए। मूंद लेने से खतरा न जाएगा, अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा न। जिंदाबाद मुजफ्फरनगर, जिंदाबाद। आपने मेरा जी खुश कर दिया, मेरी रूह खुश हो गई है। अभी गजल पूरी सुना। आप इत्मीनान रखिए, अभी 5 मिनट है हमारे टाइम में। आप लोगों को ये तो मसला पड़ा है, इसकी पूरी गजल तो सुन लीजिए। आपको बैठ जाइए। बस सुन ली, बैठ ली। आप लोगों को देखिए उसका तासुर खत्म हो जाएगा। बहुत कीमती गजल सुना रहा हूँ आपको, नहीं जी। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। क्या कहना, बैठ जाओ मियां प्लीज। वो देखना पड़ेगा। मैं आज से ऐसे नहीं बोलूंगा जब तक आप बैठ नहीं जाए। भैया बैठ जाओ, जल्दी से बैठो, जल्दी से। जो मैं आपको आपको नहीं बैठे, जल्दी से। बहुत कीमती शेर सुना रहा हूँ जी। आंखों को मूंद लेने से खतरा न खतरा जाएगा। न जाएगा, आहा, वो देखना पड़ेगा कि जो जो देखा न जाएगा। देखा न जाएगा। और सुनिए मियां शेर के पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। आहा, यार मिसरा उठाओ। पैमाना भर चला है तो पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, अरे झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। मोहब्बत के सब्र पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। देखिए ऊपर वाला दे देता है, हमारी क्या औकात है कि हम शेर लिख सकते हैं। मगर देखिए कितना कहा गया है, मगर फिर भी गोशा निकलता है। गोशा निकालने की ये हमारे फर्रुख मियाँ का बड़ा पसंदीदा शेर है बधाइयों में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसकी मोहब्बत से सुने, जिस तरीके से इन्होंने उसको महफूज किया है कि पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। पहलू है कि पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। जलना है कब्र पर कि जलाना है वज़्न में। जलना है कब्र पर कि जलाना है कि जलाना है वज़्न में, ये भी किसी चिराग से पूछा जाएगा। जलाना है वज़्न में, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। बहुत अजीब गरीब चीजें अपने मौजू के लिए किस किस तरीके से अपने आहंग बदलती है। मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ, जाएगा
जलना है कब्र पर के जलाना है बज़्म में, क्या कहना, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। अब शेर सुनिए कि ये कह के भिड़ गए हैं आहा, सभागार के दीवार। ये कह के मैंने कहा गजल क्या जालिम चीज है कि मौजू के लिए किस तरह से आहंग बदल दिए थे। जी, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। जलना है कब्र पर के जलाना है बज़्म में, ये भी किसी चिराग से पूछा न जाएगा। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़। बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के किवाड़। बोलेगा जो खिलाफ जिंदा न जाएगा। हजरत गिरामी, तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुंचा है, जो हो सके तो बुला तो कहा सुना मेरा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, आपके शहर की प्रथम नागरिक। आपसे गुजारिश है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाना न भूलें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।